बात करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी हमारी चल रही है। इसकी हमारी 5 क्लास हो चुकी है और हमारी कौन सी क्लास नंबर 6, ठीक है। तो आगे को हम लेके आ गए हैं, तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो अगर आप कोई भी टेट एग्जाम दे रहे हो तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है? फ्रॉम एविडेंस टू डायरेक्ट रिलेटेड टू विच टीचिंग मेथड, ये आपको बताना है। दोनों बाइलिंगुअल में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पढ़ते जाना, ठीक है। तो प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, ठीक है, कौन सी विधि होती है भाई? किससे संबंधित है? आगमन विधि से, निगमन विधि से, प्रयोगशाला या फिर विश्लेषण? प्रमाण से हम कहा जा रहे हैं प्रत्यक्ष की ओर जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो कौन सी विधि होगी हमारी? ये निगमन विधि। कौन सी विधि होगी? निगमन विधि होगी, ठीक है। प्रत्यक्ष की ओर जा रहे हैं प्रमाण से, है ना। प्रमाण मतलब कोई फॉर्मूला है, उससे हम क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एग्जाम्पल की ओर जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? गणना करने संबंधी जो कौशल होते हैं हमारे, उनको बढ़ाना है हमें, स्पीड को बढ़ाना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो क्या करना चाहिए? केवल एल्गोरिथम, केवल तो भाई नेगेटिव वर्ड हटाई दो। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन कर दे, मतलब क्लास में आप ऐसी गतिविधियां करो, ऐसी एक्टिविटी करो जो बच्चे उसमें एक्टिव रहें, काम करें, क्रिया करें, मतलब कुछ ना कुछ करें। तो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा भाई? बेस प्रैक्टिस बेस आपको एक एक्टिविटी दे रहे हो तो उनका क्या होगा? इनकी अच्छी कौशल बढ़ेगा गणना का, ठीक है। और संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। अभ्यास कराने से नहीं चीज होगा, ठीक है। क्लियर एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो बाय एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, नहीं इससे नहीं, ठीक है। केवल संकलनात्मक ज्ञान देकर केवल नेगेटिव वर्ड है, तुम्हारा आंसर क्या होगा इसमें? कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। आप जितना हो सकता है बच्चों को क्या है करने वाली एक्टिविटी दीजिए, ताकि बच्चों को क्या होगा? कौशल में वृद्धि होगी। स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस अन्य नाम से जाना है? स्वयं सीखना है, मतलब स्वयं सीखने वाली विधि कौन सी होती है देखते हैं जरा। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, अन्वेंशन विधि यानी कि इन्वेस्टिगेशन, लेख विधि यानी कि आर्टिकल लिखना है, या व्याख्यान यानी कि आप कोई लेक्चर दे रहे हो। तो लेक्चर देने से स्वयं थोड़ी सीखते हैं, लेख विधि से, आर्टिकल से नहीं। अन्वेंशन है ना, अन्वेषण विधि यानी कि इन्वेस्टिगेशन मेथड, जो कि क्या है, इसमें आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, खुद जांच कर रहे हो, खुद कुछ चीजों को परख रहे हो। तो इससे क्या होगा भैया आप लोगों का? ये विधि स्वयं सीखने वाली विधि होती है, इससे आप लोग खुद स्वयं सीख रहे हो, ठीक है, खुद ही आप लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? कक्षा थर्ड वाले बच्चों को हम क्या कर रहे हैं? संख्या पद्धति पढ़ा रहे हैं, तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या हो सकता है भाई? आप लोग बताइए जरा, क्या हो सकता है बताइए। पहला, संख्याओं को सैकड़ा दहाइयों इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थायी मानों की सार्थकता को समझना। टू सी नंबर्स ए ग्रुप ऑफ हंड्रेड, टेंस एंड वंस एंड अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस वैल्यू, ठीक है भाई। ये है, या फिर 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्याकलन को समझाने का मतलब ये है क्या? बड़ी संख्या को पढ़ना चाहिए बच्चों को, ऐसा, या फिर 6 अंकों की संख्या? तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। संख्याओं को मतलब बच्चों को आप संख्या पद्धति पढ़ा रहे हो भाई, तो क्यों पढ़ा रहे हो? ताकि बच्चा उसको ज्ञान से इकाई, दहाई, सैकड़ा जो हजार अपने पढ़ते हैं ना, उसका अच्छे से ज्ञान उसको हो पाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है? सूत्र विधि से संबंधित, सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। ये देखो मैंने आप लोगों को 2 विधि पढ़ाई है, एक आगमन विधि और एक निगमन विधि, मैं पूरा कंप्लीट बताया है। तो भाई ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स एट द प्राइमरी लेवल? तो देखते हैं, संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी कक्षाओं से आपका संबंध जोड़ा जाए। संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए? ऐसा नहीं, जटिल से सरल में भाई बच्चों बेचारे, और तुम हार्ड से क्या है बिल्कुल सिंपल जो ले आ रहे हो, मतलब बेचारा बच्चा तो कॉम्प्लेक्स लेके पहले डर जाएगा भाई। तो जटिल से सरल की ओर ये तो गलत ही है। वैसे संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्ध में, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त की ओर, ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। मूर्त से किसकी ओर? अमूर्त, यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि चीजों को पहले बच्चे जो चीजें जो दिखाई देती हैं बच्चों को, बच्चों के सामने ऐसी चीजें लाओ जो बच्चों को देख पा रहे हैं उनको, है ना, उनको मूर्त बोलते हैं। उसके बाद फिर अमूर्त की ओर जाओ, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का मुख्य सिद्धांत नहीं है? परियोजना विधि यानी योजना, यानी कि प्रोजेक्ट बना रहे हो आप, तो भाई करके सीखते हो प्रोजेक्ट में, बिल्कुल सीखते हैं। हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं बच्चे तो करके सीखते हैं, जीवन में सीखते हैं, विद्यार्थियों को सहयोग साक्षर से भी सीखते हैं, साथ में बनाते हैं प्रैक्टिस। जो प्रोजेक्ट बच्चे बनाते हैं तो क्या होते हैं, मिलके बनाते हैं ना, तो भाई सहयोग वगैरह से भी सीखते हैं। तो रट कर याद करना, हाँ रटते इसमें नहीं है भाई, रटते नहीं, प्रोजेक्ट विधि में रटने वाला काम होता ही नहीं है, ठीक है। साथ मिलकर काम होता है, सहयोग होता है, आप 4 लोग बैठ के काम कर सकते हैं, जीवन से सीखना भी मिलता है, करके सीखते हैं प्रोजेक्ट में भैया। तो तीनों आपके सही आंसर, ठीक है। एक हमारा क्या है, नेगेटिव इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं है, नेगेटिव वर्ड पूछ रहे हैं भाई, बस इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो देखते हैं ऐसा कोई पहचान। बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, ठीक है, हो सकता है। बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। उच्चतर क्लास की पढ़ाई के लिए नहीं करते बच्चों तैयार, हम तो नेगेटिव वर्ड ढूंढना है। तो ये तीनों सही है हमारे। हमारा क्या रॉन्ग आंसर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। हाई स्टडी के लिए हम बच्चों को क्या करते हैं, प्रिपेयर नहीं करते, ये हमारा काम नहीं होता, ठीक है। बच्चा धीरे धीरे सीखता है, ठीक है, ये नहीं छोटे बच्चे को सीधा 12th का पढ़ा दोगे आप। अगला क्वेश्चन है, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? यानी इंडक्टिव मेथड इज सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सूत्र स्थापित करने के लिए, थ्रू स्टेबलाइज अ फॉर्मूला, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय फॉर्मूला, सवाल को समझने के लिए, सवाल को बनाने के लिए। तो भाई आगमन विधि बता रहे हैं किसके लिए। तो आगमन विधि से हम क्या करते हैं, सूत्र को स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, सूत्र को स्थापित करते हैं, ठीक है। क्लियर है, यानी कि हम फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। निगमन विधि में हमारा क्या सूत्र होता है ना भाई, तो ये विधि हमारी बेस्ट है कौन सी, सूत्र स्थापित करने के लिए, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है, मतलब बच्चों से टीचर ने बोला कि भाई आप एक काम करो, भिन्न एक भिन्न बना दी और बोल दिया एक भिन्न दे दी, ठीक है, 2/3। अब बोलेंगे इनसे आप लोगों से चलो 5 भिन्न और बना के दो इस टाइप से, तो बच्चा बना देगा भाई, आराम से बना देगा, 1/3, 4/5, कोई बना देगा, 5 भिन्न बनानी है उसको। तो ये तो बहुत लो स्तर का क्वेश्चन हो गया ना भाई, सोचने की निम्न स्तर है, यानी बच्चों को ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लो लेवल ऑर्डर थिंकिंग हमारा ये। चलिए तो आगे क्वेश्चन फिर हम अगली क्लास में करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे क्वेश्चन और चाहते हो, क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यू है, इसको में क्वेश्चनों में हर स्टेट को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो आप कोई सी स्टेट से एग्जाम दे रहे हो, आपका टेट एग्जाम छूटेगा नहीं, ठीक है। तो बस आप ऐसी वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।